श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 नवंबर को गुरुवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर पे ये 13, 15 और 17 वाला एक छोटा सा उपाय करना होगा, जिससे आपके घर में धन संपदा तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो भी पूरी जरूर हो जाएगी। देखो, अमृत योग बन रहा है, पुष्य नक्षत्र भी बन रहा है, तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या? यहाँ पे आपको दिख रहा है शमी के पत्ते, दिख रहे हैं ना। क्या करिएगा, जैसा मैंने स्क्रीन पे लिखा था 13, 15, 17, जरूरी नहीं है कि आपको 13 ही लेना है, ये भी नहीं कि 15 लेना, ये भी नहीं 17 लेना। कम से कम आपको 13 शमी के पत्ते लेने ही लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है। अगर मान लेते हैं शमी का पत्ता आपके घर में नहीं है, तो शमी के पत्ते के स्थान पे आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पहले कोशिश कर लेना कि शमी का पत्ता आपको मिल जाए। कितने शमी के पत्ते चाहिए? 13 शमी के पत्ते आपको लेने हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है ना। ओ, गलती से मैंने आपको सरसों का तेल दिखा दिया। सरसों का तेल की जरूरत नहीं है, हमें शहद लेना है। क्या लेना है? शहद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शहद आप सभी के घरों में ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा, तो थोड़ा सा 2-3 चम्मच आप शहद लीजिएगा। और जितने भी शहद आपने लिए हैं उन शमी के पत्ते को उस शहद के अंदर क्या करोगे? डाल देना है ना। शहद के अंदर डाल दिया शमी के पत्ते को या चावल के दाने को, और उसको उठाना और पहुंचना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको पता होगा महादेव का एक रूप है जिसकी बात गुरुजी ने अपने बहुत सारी कथाओं में बता रखी है, और वो रूप होता है अवधूत रूप। कौन सा रूप है? अवधूत रूप। तो आप सभी को उस शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर शहद में डुबा डुबा करके अच्छे तरीके से शिवलिंग के ऊपर आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप चिपका देते हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी भी जीवन में आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम आप नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही आप सभी को इस उपाय को करना है। देखो, बहुत छोटा सा उपाय था, तो आप सभी को अपने घर पे करना है ना। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे क्या भैया हम जल चढ़ा सकते हैं? तो अगर आपको जल चढ़ाना है तो आप चाहो तो जल पहले चढ़ा दो, आप चाहो तो जल बाद में चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जल भी समर्पित कर सकते हो। बस नाम जरूर याद रखिएगा, नाम में गलती नहीं करनी है। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करना होगा। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग गुरुवार के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं। देखो, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे घर ऐसे देखे गए हैं जिस घर के जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो परेशान हैं अपने बच्चे को लेकर के, कुछ परेशान है अपने पति को लेके, और कुछ परेशान है अपनी पत्नी को लेके कि भैया ये हमारे घर में ऐसे लोग रहते हैं, वो हमारी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, चिल्लाते हैं, क्लेश करते हैं, गुस्सा करते हैं, गलत संगति में चले गए हैं। तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। इसके लिए फिर से हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से शहद की। अब इस बार शहद की जो मात्रा होगी वो बहुत ज्यादा आपको नहीं लेनी है, थोड़ा सा आपको शहद लेना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत क्रोध करता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी है ना, आपको क्या करना है, कोशिश पहले करनी है कि जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसी के हाथों से आप इस उपाय को कराओ। लेकिन आप कहोगे भैया वो इंसान गुस्सा करता है, हम उससे कहेंगे कैसे, तब तो और गुस्सा करेगा। तो अगर आप करा सकते हो उस इंसान के हाथों से तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा सकते हो तो आप खुद इस उपाय को कर लेना। इसके लिए आप पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना। अब वहां पर पहुंचने के बाद में आपको 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है, पहुंचते ही सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। सबसे पहले जल चढ़ाना, और जल चढ़ाने के बाद में जो भी आपने शहद लिया है, कटोरी में तो लिया होगा शहद, तो उस कटोरी से शहद 5 बार में गिराना। देखो, चाहे 5 बूंद गिरा दो, लेकिन एक एक बूंद आपको 5 बार में चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब जब ये चढ़ाओगे तो आपको कुंदुक रूप महादेव का ध्यान रखना है। कौन सा रूप? कुंद केशवर महादेव के नाम से उन शहद की 5 बूंद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब चढ़ाने के बाद में आपको अपने ही हाथों से उन 5 बार चढ़ाए गए शहद को अच्छे से लेपन करना। अगर जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, अगर वो व्यक्ति आप
आपके साथ गया है और वो अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर शहद का लेपन करता है तो बहुत अच्छी बात है। बट नहीं हो पा रहा, अगर आप कर रहे हो तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे और लास्ट में फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देते हैं तो इससे आप पे घर में कभी भी कोई इंसान क्लेश नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय पूज्य गुरुजी ने प्रदोष की जितनी भी कथाएं थी उनमें कई बार इस उपाय को बताया है और यह उपाय होती है इच्छा पूर्ति के लिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि 29 नवंबर को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, महादेव और मां पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो इस उपलक्ष्य में रात 12 बजे 29 नवंबर रात 12 बजे तक आप सभी के लिए ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष जो कि धन प्राप्ति के लिए होता है। अगर आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक 108 कमल गट्टे की पूरी माला फ्री दे रहा हूं और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म मैं आपको 50 ग्राम के आसपास फ्री दे रहा हूं। अगर इन सभी का लाभ उठाना है तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना है। इसके लिए मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक उन सभी चीजों को डिलीवर जरूर करूंगा। अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी चीजें हैं देखिएगा। सबसे पहले तो आपको लेना है इस तरीके से हरा वाला जो मूंग होता है वो लेना है। हरे मूंग के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है और वो होती है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र के साथ में आपको लेना है चावल का दाना। ध्यान रखिएगा, चाहे एक ही चावल का दाना लो लेकिन वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। ठीक है ना। चावल का दाना ले लिया। साथ ही साथ महादेव को एक चंदन बहुत प्रिय है और वो चंदन होता है लाल चंदन। तो आप थोड़ा सा लाल चंदन लेना और एक तांबे का लोटा लीजिएगा। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजों को डालना है। देखो, सबसे पहले आप इस कलश के अंदर डालोगे जल। ठीक है ना। जल के अंदर थोड़ा सा डालोगे गंगा जल, मूंग के दाने डालोगे जो मैंने आपको दिखाया, चावल के दाने डालोगे जो मैंने आपको दिखाया, बेलपत्र डालोगे जो मैंने आपको दिखाया, साथ ही साथ उस लाल चंदन को भी डालोगे जो मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद में एक मीठा, मीठे में क्या आता है, गुड़ के टुकड़े, बहुत ही छोटा सा गुड़ का टुकड़ा इस कलश के अंदर डाल देना। अब आप इस कलश को उठाना, पूरे घर में एक बार लेकर के घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, सभी कमरों में घूम लेना। आप इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करोगे, सुबह करने का इसका मुहूर्त नहीं होता है। घर में घूम लेना। अब आप चाहो तो इस उपाय को महादेव के मंदिर में कर सकते हो, आप चाहो तो अपने घर पे कर लो। पूरे घर में घूमना और जहां पे भी आपको महादेव का शिवलिंग दिख जाए, पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहां पे भी आपको महादेव का कुंदकेश्वर रूप ध्यान रखना है। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को उस जल को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए समर्पित करने से हमारी 1 से 2 प्रदोष के बाद ही हमारी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती हुई नजर जरूर आती है। ठीक है ना। तो आप सभी को उपाय करना है। आखिरी उपाय की हम लोग बात अब करने जा रहे हैं जो कि आपको करना होगा बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब। ठीक है ना। चलो बात करते हैं उपाय की। यहां पे आप सभी को तो बेलपत्र दिख रहा होगा, अरे दिख रहा है ना, तो आपको लेनी होगी बेलपत्र। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। देखो, जैसे मान लो कि आप पे घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है। अब वो कष्ट चाहे धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, रोग को लेके हो, इज्जत को लेके हो, कैसे भी कर सकते हो। मात्र एक बेलपत्र की ज़रूरत है। यहाँ पे भले ही 3 दिख रहे हैं, 3 नहीं, सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा और उसको लेके पहुँचेंगे कहाँ पे, जहाँ पे भी आपको नंदी बाबा के दर्शन हो जाएं। आपने अपने घर पे रखे हैं तो वहाँ पे कर सकते हो, मंदिर में जाना हो तो वहाँ पे चले जाओ, लेकिन जाना कब है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है ना। अब आप उस एक बेल पत्र को पहले टच कराएंगे नंदी बाबा के जो उठे पैर होता है इस पे। ठीक है ना। किसका स्मरण करोगे, नंदेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। पहला काम तो ये करना, जो एक बेल पत्र होगी यहां पे टच कराएंगे। उस एक बेलपत्र को लेकर के फिर महादेव के शिवलिंग के पास जब जाओगे तो यहां पे 2 जगहों पे टच कराना। सबसे पहला स्थान टच कराओगे माता अशोक सुंदरी, और फिर यहां पे टच कराने के बाद में जो भी आपके जीवन के कष्ट हो वो महादेव के शिवलिंग के
ऊपर उस बेलपत्र को रख करके अपनी मनोकामना कह देना और एक लोटा जल चढ़ाना। अभी देखो वीडियो खत्म नहीं हुई। जब महादेव की पूजा आप कर चुके हैं, उसके बाद में आप वापस आओगे कहां पे, नंदी बाबा के जो उठे पैर पे आपने बेलपत्र रखी थी, नंदी बाबा के कान में फिर आपको अपनी जो भी बातें होंगी, जो भी कष्ट हैं, उसको कह देने से इससे महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और महादेव तक हमारी बातें बहुत जल्दी पहुंचती है। तो गुरुवार के दिन करने वाले, प्रदोष के दिन करने वाले हम लोगों ने स्पेशल से उपाय को समझा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।